एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टिगेशन करके ये आपको बता रही है कि आखिर क्या कुछ वहाँ हालात थे, क्या कुछ मंजर था और कैसे वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल उसके बाद करा गया। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो पहुँचने वाले हैं, फॉरेंसिक टीम का गठन कर दिया गया है। ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद वहाँ मौजूद थी, काफ़ी चोट भी इनकी लगी हुई है। बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ हुआ था। मैम आप अगर बता सकें थोड़ा कि क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, कितने बजे की घटना? आप 4 बजे, शाम के 4:05 पे सब हम एक ही साथ थे। सब वहाँ मीटिंग हो रहा था और वहाँ आग लगा और आग लगने के बाद धुआं ही धुआं हो रहा था वहाँ पे। अब पता नहीं चला कौन कहाँ से कैसे आग लगा और क्या हुआ। और सब पब्लिक उसके अंदर सब परेशान था। कितने लोग होंगे मैडम? वो कम से कम 250, 200-250 आदमी ज़्यादा ही होगा। अच्छा। हाँ जी, हमारी एरिया का भी कम से कम 30-40 औरतें होंगे। अच्छा। हाँ जी, अब उनको कोई पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मतलब जैसे ये हंगामा हुआ तो कैसे आप लोग बाहर निकले, कौन से फ्लोर पे गए, कौन से फ्लोर पे? तीसरे फ्लोर पे थे। अच्छा। तीसरी फ्लोर पे से हम रस्सी से टाप कूदे सब। अच्छा, रस्सी से कूद के आप लोग? हाँ जी। और भी लोगों की मदद कर रहे थे, आप भी बता रहे हैं कि हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, बहुत बच्चा भी, सब लड़का लोग भी सब हेल्प कर रहे थे, हम भी सब हेल्प कर रहे थे। अब बहुत मैंने पब्लिक इतना था उसके अंदर कि बस धुएं से कोई किसी को देख नहीं पा रहे थे और सब एक दूसरे को घबरा रहे थे। कोई बेहोश हो गए थे धुएं से, कोई उतर ही नहीं पा रहा था, रो रहे थे उसके अंदर, घबरा रहे थे सब उसे। नहीं, क्या आपने, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत बुरी हालत हो गई थी, धुएं में देख नहीं रहा था, तो क्या आपने भी देखा था कि किसी को आग लगी हो या कोई ऐसे? हाँ, आग तो लगा उसके अंदर बहुत जने को, बहुत आग लगा उसके अंदर, बहुत थे उसके अंदर, बहुत फंसा हुआ है उसके अंदर, निकल ही नहीं पाया है कोई। हमारे पीछे भी एक थी हमारी पड़ोसी, वो भी, उनका छोटे छोटे बच्चा है, उनका घर वाला भी नहीं है यहाँ पे, वो भी नहीं मिल रही है। 3-4 जने और भी हैं मेरे साथ की, वो भी नहीं मिल रहे, दिखाई नहीं दिया कोई। सब हॉस्पिटल में भी ढूंढ लिए, मिल ही नहीं रही है। जिस तरीके का मंजर था, जो हालात थे, उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो लोग निकल गए थे आप लोग के सामने, उसके अलावा कोई निकल पाया होगा? नहीं जी, और नहीं निकल पाए। मेरे सामने तो और कोई नहीं निकल पाया। जितना निकल चुका था मेरे सामने निकल चुके थे, उसके बाद कोई नहीं निकल पाया उसके अंदर से। और वहाँ किसी तरीके का कोई एक एग्जिट के अलावा दूसरी एग्जिट भी नहीं थी जो बताया जा रहा है? नहीं जी, कोई नहीं। छत भी नहीं खुली? नहीं, कोई, माने एक ही गेट था और कोई गेट नहीं था, कोई खिड़की नहीं था, कुछ नहीं था। और क्या बोले हैं, एम्बुलेंस वाले भी बहुत लेट आया, 5 वाला भी बहुत लेट आया। कितना फ़ोन करने के बाद ही जब आए, सब कुछ ख़त्म हो चुका था जब वो सब आए। आप अभी बता रहे थे कि आपकी वाइफ वहाँ मौजूद थी, क्या कुछ हुआ था, क्या घटना थी? सर ऐसा है सर, मुझे खुद नहीं पता इस बारे में, पता था लगा था। मैं एक नाई का काम करता हूँ और उस टाइम ना, जब शाम की टाइम वो वहाँ फ़ोन जमा कर लेते नीचे में, नीचे जो गार्ड है वो फ़ोन रख लेता। शाम के टाइम मेरे पास एक बंदा आया काम कराने के लिए, तो कह रहा है संजय भाई आपके मुंडका में बहुत ख़तरनाक हादसा हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई। मैंने पूछा कि कहाँ पे, तो उसने लोकेशन जिस हिसाब से बताई, तो मेरा एक यार दोस्त है उसमें जान पहचान है, उसको मैंने फ़ोन किया तो कह रहा है कि कहाँ हो आप? मैंने भाई मैं तो घर पे हूँ, कहाँ होगा? तो कह रहा तुम्हें पता नहीं है, पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई। मेरी वहाँ मेरे हाथ पैर में जान नहीं थी, मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ घर पे है, उसको फ्रैक्चर मतलब गुम चोट लगी है, सिर में है और बैक। वो क्या काम करती थी? वही जो और महिलाएं जो काम करती थी, जो कैमरे की जो सोल्डिंग वगैरह होती थी ना, जो वो कैसे, क्या बताया आपको, बातचीत हुई होगी कैसे? हाँ, वो लास्ट टाइम पे अगर वो क्रेन वाले ने, अगर जैसे कुछ औरतें उतर रही थी ऊपर से, अगर वो क्रेन वाला अगर 2 औरतों के साथ वो तीसरी जो औरत आ रही थी, वो मोटी औरत थी, तो उसको उन्होंने मना कर दिया कि मतलब एक काम करो गौरी, तुम चली जाओ और मैं अगले चक्कर में आ जाऊंगी। वो मेरी भगवान जाने उसकी कैसी मंजूरी थी कि उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे क्रेन नीचे उसको लेके आए, तो उसके एक मंजिल आते आते उसका वो टूट गया, तार टूट गया, तो धड़ से गिरे नीचे, तो उसके सिर में और पीछे की बैक में बहुत ज़ोरदार पेन हुआ। मुझे कोई क्या कुछ बता रहे थे कि कितने लोग वहाँ मौजूद थे और लोगों से कम सर उसके अंदर 400 से ऊपर लोग काम करते हैं
और 200-250 लोग वैसे ही जल के मर गए उसके अंदर में। और टीवी में बताया जा रहा 27-30 के आसपास में। बताइए वहाँ अगर वो भगवान बन के वो क्रेन वाला ना आता रॉन्ग साइड से, और उसके वहाँ पे कुछ फैक्ट्री के लोग जो नीचे अगर उसकी ना मिन्नत करते कि भैया थोड़े हेल्प कर, वो टफन गिलास वाले शीशे लगे हुए थे पूरे ऊपर में, अगर वो ना उसको तोड़ता तो वो सारी औरतें दरवाज़ा पीट के धुएं में दम घुट के सारी की सारी वहीं मर जाती। In fact, we spoke to several eyewitnesses, and some of the details emerging suggest that this particular building, this industrial complex, it was a building, but what was going on inside suggests that all rules were broken. There was no NOC and there was no fire safety. Take a listen. One of the biggest man-made fire incidents rocked the national capital last night. Unprecedented scenes, desperate cries for help, people leaping to their fate, dozens of lives lost. Left with no option, people jumped off the buildings as the only escape route. Republic's special investigation team went on ground. The reality was a shocking man-made tragedy. Hear it from 10 witnesses and victims. Hear this eyewitness recall what her mother went through. मेरी मम्मी मुझे कम से कम 1 घंटे से ढूंढ रही थी, मैं उनको नहीं मिली थी, मैं बेहोश थी, मुझे कोई अनजान आदमी छोड़ के गया था। This eyewitness saw people desperately jumping off as a fire raged. लाइट गई तो नीचे उतर के गया कि लाइट क्यों बुझ गई, तो देखे धुआं भरा हुआ है कंपनी में, नीचे उतर पाया ही नहीं कोई। आप कैसे निकल पाए? हम लोग शीशा तोड़े ना आदमी लोग, तो वहाँ से कूदे, जंप करके 3रे मंजिले से कूदे। Another eyewitness told Republic that the fire brigade was 1 hour late. वहीं बैठा था बाहर, 4:15 बजे के आसपास में पता चला, भागते आया रस्सी उसी लेके, कैच भी किया हमने और बचाया भी। अब ये नहीं मालूम कि कितने बचाया और कितने गए, कितने इसमें मर गए, क्योंकि बहुत पब्लिक थे। बचाया तो 25-30 तक बचाया, मैं कैच किया है। बंदा वहाँ से बांधा ऊपर और वैसे लटक कैच कर रहे थे। फायर ब्रिगेड कौन से कितने टाइम के आसपास पहुँचा? वही 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटा लगा। हाँ। Some are still struggling to find their missing relatives. फोन आया था किसी का, मेरे मिलने वाले का, कि वो मजदूर कंपनी में आग लग गई। तो गए वहाँ, तो बहुत भयानक आग थी वहाँ। तो काफ़ी देर खड़े, जानकारी हासिल की, कुछ नहीं, मापता किया। यहाँ आए थे 2-3 बार, यहाँ पता नहीं पड़ पा रहा कहाँ है, किस पोजीशन में है। Take a look at this exclusive report as Republic speaks to the survivors of the fire incident. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टिगेशन करके ये आपको बता रही है कि आखिर क्या कुछ वहाँ हालात थे, क्या कुछ मंजर था और कैसे वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल उसके बाद करा गया। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद वहाँ मौजूद थी, काफ़ी चोट भी इनकी लगी हुई है। 4 बजे शाम के 4 बजे 5 मिनट पे सब हम एक ही साथ थे, सब वहाँ मीटिंग हो रहा था और वहाँ आग लगा, और आग लगने के बाद धुआं ही धुआं हो रहा था वहाँ पे। अब पता नहीं चला कौन कहाँ से कैसे आग लगा और क्या हुआ, और सब पब्लिक उसके अंदर सब परेशान था। कितने लोग होंगे मैडम? वो कम से कम 200-250 से आदमी ज़्यादा ही होगा। अच्छा। हमारे पीछे भी एक थी हमारी पड़ोसी, वो भी, उनका छोटे बच्चा है, उनका घर वाला भी नहीं है यहाँ पे, वो भी नहीं मिल रही है। 3-4 जने और भी हैं मेरे साथ की, वो भी नहीं मिल रहे, दिखाई नहीं दिया कोई। सब हॉस्पिटल में भी ढूंढ लिए, मिल ही नहीं रही है। जिस तरीके का मंजर था, जो हालात थे, उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो लोग निकल गए थे आप लोग के सामने, उसके अलावा कोई निकल पाया हो? नहीं जी, और नहीं निकल पाए।